हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ की आज सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर डिस्कस किया था। आपको समझाया था कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से शब्द, कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, टर्मिनोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए पहले। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज जो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग एक्चुअली चलते कैसे है। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग सीखने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जब आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ आ जाएगा तो फिर अब आप अकाउंटिंग को सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट समझाता हूँ। आप चार्ट से समझने की कोशिश कीजिए, फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए पहले आप देखिए, नंबर 1 होता है ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब आपने गुड्स बेची या गुड्स खरीदी, रेंट दिया, सैलरी दिया, तो इस तरह के जो इवेंट हैं इनको ट्रांजैक्शन बोलेगा। मगर याद रखना, अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हैं जिनकी कोई मनी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मनी में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने 2 ट्रक माल ख़रीदा, 2 ट्रक भर के माल आया आपके पास, आपने 2 ट्रक गुड्स खरीदी। क्या इसकी कोई मनी वैल्यू है? ट्रक से कैसे अकाउंटिंग करेंगे? आप नहीं कर सकते। हाँ, आपने 2000 रुपये का या 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदी, आपने 10 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, तो अब हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना मनी वैल्यू होनी चाहिए। पहले ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी हो, सेल परचेज आपका। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया। इसके बाद सेकंड होता है आपका रिकॉर्डिंग। क्या होता है? मतलब पहले ट्रांजैक्शन हुआ, आपने, मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन को बुक में लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले जिस बुक में, जिस रजिस्टर में आप लिखेंगे उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा नंबर हो गया आपका रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग के बाद तीसरा स्टेप आता है आपका क्लासिफाइंग। मतलब पहले आपने गुड्स बेची, गुड्स खरीदी, रेंट दिया, सैलरी दी, सबको रिकॉर्ड करते चले गए आप, फटाफट रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसे रिकॉर्ड करने के बाद सबको अलग अलग करना भी तो ज़रूरी है। जैसे रेंट को अलग करो, सैलरी को अलग करो। गुड्स बेची, गुड्स भी आप हो सकता है आपने 3 कस्टमर को बेची हो, राम, श्याम, मुकेश। राम की ट्रांजैक्शन अलग करो, श्याम के अलग करो, मुकेश का अलग करो। जब आप ये काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। तीसरा स्टेप हो गया दोस्तों, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 होता है आपका समराइजिंग, समरी बनाना। दोस्तों, चौथा स्टेप है आपका समराइजिंग, समरी बनाना। समरी कैसे बनाएंगे? आपने पूरा 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपने क्या करा? ट्रांजैक्शन करा। ट्रांजैक्शन करने के बाद रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाइंग करी। तो क्लासिफिकेशन आपने तीनों चीज़ें पूरे साल करा। कितने ट्रांजैक्शन होंगे, कितने रिकॉर्डिंग होगी, कितने क्लासिफिकेशन होंगे दोस्तों, इस सब को क्या बोल पाना, एक बार में कंसिडर करना पॉसिबल है? नहीं। इसकी हम एक काम करते हैं, एक समरी बना लेते हैं। समरी, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको समरी का। जैसे कि आप सारे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का एक पूरा निचोड़ निकालते हैं, कहते हैं मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ समरी। तो समरी, समराइजेशन चौथा स्टेप होता है। थोड़ी देर में मैं बताता हूँ समराइजेशन में क्या होता है दोस्तों। इसके बाद होता है आपका
नंबर 5 एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, जैसे आपकी सेल है पूरे 1 साल की, इसको पिछले साल की सेल से कंपेयर करोगे आप, जो भी कंपैरिजन वगैरह, मतलब उसके बारे में आप कुछ स्टडी करो, कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन निकालो, इसको बोलते हैं समराइजिंग, एनालाइजिंग। दोस्तों एनालिसिस के बाद होता है आपका लास्ट स्टेप, जिसे बोलते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन मतलब जो हमारी अकाउंटिंग का रिजल्ट आया है, जो अकाउंटिंग का हमने पूरे साल अकाउंटिंग करी है, इससे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना हुआ है, ये सबको जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में उनको बता देना कम्युनिकेशन। थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि डिटेल में डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन किसके साथ करते हैं और क्या है कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग के अंदर टोटल 6 अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर टोटल 6 स्टेप होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन करा आपने, कोई लेन देन करा, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं, एक बात समझ लो, रिकॉर्ड जर्नल में करते हैं, बस इतना याद रखो आप फिलहाल। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्या करते हैं, क्लासीफाइंग, अलग अलग बांट देते हैं सबके ट्रांजैक्शन को। उसके बाद होता है समराइजिंग, पूरे 1 साल के ट्रांजैक्शन का एक समरी बना देते हैं हम, जिसे समराइजेशन बोलते हैं। और एक होता है एनालिसिस, उसका पूरी तरह से विश्लेषण या अध्ययन करना, स्टडी करना, पता लगाना हमारी सेल बढ़ रही है या घट रही है। हमारी, आपने सुना होगा हर कंपनी बोलती है कि हमारी इस साल की सेल पिछले साल की सेल से 10% बढ़ गई है। दोस्तों उन्होंने ये एनालिसिस करा है तभी पता लग पाया उनको। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे आपको बताया कंपनी ने कि हमारी कंपनी की सेल 10 बढ़ गई है, अखबारों में छापते हैं, नेट पर, न्यूज़ मैगज़ीन में, और अपने लेंडर को, बैंक वगैरह को जो आपको लोन देना चाहता है, इन सबको आप कम्युनिकेट करते हो, बताते हो हमारी फर्म क्या है, इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अकाउंटिंग का पूरा टोटल प्रोसेस है। अकाउंटिंग यही है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक चीज़। ट्रांजैक्शन के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, हम शुरू करेंगे रिकॉर्डिंग से। पहले रिकॉर्डिंग समझते हैं, क्लासिफिकेशन समझते हैं, समराइजेशन, एनालिसिस और कम्युनिकेशन। ठीक है, दोस्तों रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, मैंने अभी क्या बताया, जर्नल में। दोस्तों जर्नल है क्या, अकाउंटिंग की सबसे पहली बुक को जर्नल बोलते हैं। मतलब अकाउंटिंग की प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बुक। तो दोबारा समझो, अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक को जर्नल कहा जाता है। इसको प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। दोस्तों जर्नल टोटल 8 टाइप की होती है, मतलब जर्नल के भी पार्ट होते हैं। जर्नल 8 टाइप की होती है। जर्नल क्या है, समझ आ गया, अकाउंट्स की सबसे पहली बुक को, इसे प्राइमरी बुक या प्रिलिमिनरी बुक भी कहते हैं या सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। दोस्तों जर्नल बोलते हैं उसको। और जर्नल टोटल कितने टाइप की बताया मैंने, 8 टाइप की जर्नल होती हैं। कौन कौन सी जर्नल 8 टाइप की होती हैं, ज़रा समझते हैं। एक होता है आपका सेल्स बुक, दूसरा होता है आपका परचेज बुक, तीसरा होता है आपका सेल्स रिटर्न बुक, चौथा होता है आपका परचेजेस रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न बुक। दोस्तों पांचवा होता है आपका सेल परचेज कैश बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा होता है आपका बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीआर बुक भी बोलते हैं। सातवां होता है आपका बिल्स पेबल बुक, और आठवीं होती है आपकी
प्रॉपर जर्नल। ठीक है दोस्तों, जर्नल क्या है पहले जर्नल समझते हैं। जर्नल उस अकाउंटिंग बुक को, उस बुक ऑफ अकाउंट को कहते हैं जिसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है। और ये दोस्तों इसको प्राइमरी या प्रिलिमिनरी बुक भी कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए आप, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन टाइम और डेट के बेस पे लिखा जाता है, इसलिए इसे क्रोनोलॉजिकल बुक बोलते हैं। जरा मैं आपको डेफिनेशन दिखता हूँ। जर्नल इज प्राइमरी और प्रिलिमिनरी बुक ऑफ अकाउंट। देखो आगे देखो, in which transactions are recorded on chronological order। मतलब 2 जुलाई को आपने 2 PM पर सोल्ड करी गुड्स 1 लाख रुपए की, 2:10 PM पर 2:10 पर आपने परचेज़ कर ली 2 लाख रुपए की। तो दोस्तों ये एंट्री पहले की जाएगी, ये एंट्री बाद में की जाएगी, क्योंकि टाइम देखो, जब टाइम और डेट के बेस पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। जर्नल क्या है, जर्नल कितने टाइप की है, 8 टाइप की। सेल्स बुक के अंदर सेल्स की एंट्री, बट कौन सी, उधार, क्रेडिट। परचेज बुक में परचेज की एंट्री, कौन सी, उधार। तो नकद की एंट्री कहाँ गई फिर, नकद सेल, नकद परचेज की एंट्री कैश बुक में आती हैं। ठीक है, कैश की सारी एंट्री कैश बुक में। आपने गुड्स सेल करी बट रिटर्न आ गई आपकी सेल्स, तो वो सेल्स बुक में एंट्री आ जाएगी। आपने गुड्स परचेज करी बट आपने रिटर्न कर दी, वो आपको पसंद नहीं आई, तो वो परचेज रिटर्न में एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, कैश बुक समझ आ गया आपको। बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, फिलहाल आज इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये समझ लो कि आप बिल रिसीवेबल बुक होती है, एक बिल पेबल बुक होती है, एक होती है जर्नल प्रॉपर। मतलब जो एंट्री किसी भी बुक में नहीं आई, किसी भी जर्नल में नहीं आई, तो वो इसके अंदर आएगी। दोस्तों इन्हें स्पेशल जर्नल बुक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल या डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं, डिवीज़न ऑफ जर्नल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। डिवीज़न ऑफ जर्नल और स्पेशल जर्नल या जर्नल के कितने टाइप हैं, टोटल 8 मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। अब समझो, सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे तो किसी भी इन बुक में ही करोगे, सबसे पहले अकाउंट्स में जब एंट्री करोगे, तो इसलिए इसका नाम है रिकॉर्डिंग या फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर आ गया, रिकॉर्डिंग समझ आ गया आपको। अच्छा, रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं, आप मान लो किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब करते हो, आपका एक सीनियर है या मालिक है, आपका मैनेजर है, थोड़ी देर में आपके पास आता है, हाँ भाई क्या कर रहे हो, सर कुछ नहीं, अभी मैं एंट्री करूँगा, कोई ट्रांजेक्शन है, आपसे आके बोलता है 1 लाख रुपए की सेल हो गई है, एंट्री कर दो, तो आप कर दोगे, नहीं, ऐसे हम एंट्री नहीं कर सकते। सर मुझे इसका सबूत दो, मुझे इसका बिल ला के दो। सर बिल, हाँ, अकाउंटिंग में जो एंट्री की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, यस, सबूत, बिल के आधार पे की जाती है। तो आपको पहले कोई ना कोई एविडेंस दिया जाएगा, तब आप रिकॉर्डिंग करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, जर्नल में रिकॉर्डिंग जब भी होती है तो सबूतों के आधार पर होती है, एविडेंस के बेस पर होती है। विदाउट एविडेंस देयर इज़ नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। कोई डाउट है तो बताओ आप। रिकॉर्डिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग क्लियर हो गया आपका। रिकॉर्डिंग के बाद नंबर 2 आता है, इनके बाद नंबर 2 था क्लासिफिकेशन। देखते हैं क्या आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब आप जानते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना अलग अलग हेड के अंदर। मतलब कह सकते हो तरह से डिवीज़न या बंटवारा भी बोल सकते हो आप, इसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों क्लासिफिकेशन कब करते हैं, जब आपने, मैं भी बताया था कि टाइम और डेट के बेस पे आपने जर्नल में एंट्री कर दी, जर्नल में एंट्री सारी एक साथ आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको अलग अलग करना भी तो ज़रूरी है। मैंने एग्जांपल बताया आपको, आपने 3 कस्टमर को गुड्स सोल्ड करी है,
राम को 1,00,000 की, श्याम को 1,50,000 की, सुरेश को 1,10,000। ठीक है, शाम को सुरेश आता है, मेरे पैसे ले लो, फिर और माल खरीद लेता है कल को, मतलब इसका अकाउंट चल रहा है आपके अकाउंट वर्ड। ठीक है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, वापस आते हैं। दोस्तों इसका लेन देन चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट, यस अकाउंट क्या होता है? अकाउंट उस एक प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर किसी एक आइटम या इंसान या पर्टिकुलर इवेंट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। मतलब सुरेश का एक अकाउंट खोलोगे आप, उसमें सुरेश की एंट्री लिखोगे, एक तरफ पैसा आएगा एक तरफ से जाएगा, नहीं, एक तरफ आप जब वो माल खरीदेगा तब एंट्री करोगे, एक तरफ जब वो माल पैसे देगा तब एंट्री करोगे। ठीक है दोस्तों, तो सुरेश का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, राम का अकाउंट। जब अकाउंट वर्ड आ जाता है तो उसको हम एक्चुअली दोस्तों पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेजर या लेजर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कैसे बनता है ज़रा मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। इस अकाउंट में 2 साइड होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। इस तरफ भी एंट्री करेंगे, इसे डेबिट बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं। इस तरफ भी एंट्री करेंगे तो इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो जोड़ना घटाना। आपने किसी को माल बेचा 1,00,000 रुपए का, दोबारा आया 50,000 का, बेचा, जोड़ दिया, बट अकाउंट्स में जोड़ना नहीं होता। इसी तरह से आपको पैसे देने आया, आपने माइनस कर दिया, अकाउंट में माइनस करना नहीं होता, अकाउंट में माइनस प्लस नहीं होता, अकाउंट में माइनस प्लस जगह डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? फिलहाल डेबिट क्रेडिट पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, करेंगे आगे चल के, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। आज सिर्फ हम जब समझ रहे हैं अब अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग में मैंने समझा दिया आपको। जब अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग, फिर जर्नल से ट्रांजैक्शन को उठा कर लाकर लेजर अकाउंट में डालते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों जब जर्नल से, ये जर्नल बुक है आपकी, जर्नल बुक है, जर्नल से उठा के इसमें ला रहे हो तो उसका भी एक नाम होता है पर्टिकुलर। क्या नाम होता है? पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब द प्रोसेस, पोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच पोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच ट्रांजैक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल टू लेजर में ट्रांसफ़र करने को पोस्टिंग कहा जाता है, और इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपके 3 की जगह 3,000 कस्टमर हो सकते हैं, तो 3,000 अकाउंट बनेंगे आपके। यस, इसी तरह से आपके परचेज जिनसे करते हो, सप्लायर 10-20 सप्लायर 50 सप्लायर, तो उनके अकाउंट अलग। आपने किससे लोन लिया उसका अलग, आपने किसी को लोन दिया उसका अलग, आपने रेंट दिया उसका अकाउंट अलग, आपने सैलरी दी उसका अकाउंट अलग, बिजली का बिल इसका अकाउंट अलग। तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, क्लियर आ गया समझ? इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन खत्म, 2 स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 3 पे पहुँचते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था? समराइजेशन। समराइजेशन या समराइजिंग क्या होता है दोस्तों? आपने पूरे साल, मैंने बताया आपको 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2021 को आपका ईयर ख़त्म हो जाता है। आपने पूरे साल क्या करा? पूरे साल ट्रांजैक्शन करे, रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफिकेशन करा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन। डिपेंड करता ना आपकी फर्म में, छोटी फर्म है तो कम ट्रांजैक्शन, बड़ी फर्म है तो एक मॉल है आपका तो बहुत ट्रांजैक्शन। तो इन ट्रांजैक्शन को एक साथ एक पेज में कंसीडर करना मुश्किल है। जब आप एक पेज पर कंसीडर नहीं कर पाओगे तो फिर आप कैसे पता लगा पाओगे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? आपका रिजल्ट क्या है पूरे साल की मेहनत का, क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट है पूरे साल की मेहनत का, क्यों करिए आपने मेहनत? दोस्तों जब आप इसकी समरी बनाना चाहते हैं, इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं, आपने जो पूरे साल मेहनत करी है इसका रिजल्ट क्या है, तो उसको हम समराइजेशन बोलते हैं। समराइजेशन के अंदर क्या करते हैं? हम कुछ काम करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे ये पता लग जाए हमें हमने पूरे साल जो मेहनत करी है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये जानना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। दोस्तों एक चीज़ और बनती है क्या? बैलेंस शीट। इन 3
तरह की अकाउंटिंग सेगमेंट को बनाना हम समराइजेशन बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनती है। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में 31 मार्च को बनता है, जिसमें ये पता लगा जाता है हमें पूरे साल का जो रिजल्ट है क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, कितना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बैलेंस शीट में सब असेट्स और लायबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ओनली, और कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों। आप जानना चाहोगे ना आपके असेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, तो बैलेंस शीट आप देख लीजिए। क्लियर है बात, समझ आ गया आपको। इसको हम बोलते हैं समराइजेशन। दोस्तों समराइज पहला के स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग, दूसरा था क्लासिफाइंग, तीसरा था समराइजेशन, चौथा स्टेप है आपका एनालिसिस, फोर्थ है आपका, अगला स्टेप है आपका एनालिसिस, और इसका इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं इसको। एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है ज़रा समझते हैं। आपका प्रॉफिट समझने की कोशिश करते हैं। आपका प्रॉफिट 2020 का आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपये है। प्रॉफिट 2019 का आपका 1,20,000 रुपये था। ठीक है, आपने कंपेयर करा, आपने पता लगाया, आपको तो प्रॉफिट घट गया। फिर आप पता लगाने की कोशिश करोगे प्रॉफिट क्यों घटा है, ऐसा हुआ क्यों है, पिछले साल लास्ट ईयर और इस ईयर में हमारा डिफरेंस क्यों आया। क्या सेल्स कम हो गई, मैं भी, क्या कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, मैं भी, क्या इस बार ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ा कस्टमर को, मैं भी, क्या इस बार लॉकडाउन की वजह से सेल का घटी है। तो इन सब के बारे में जब आप आंसर दे रहे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपैरिजन भी आ गया आपका, और आपकी इसमें ना स्टडी भी आ गई है, ये क्या हुआ पूरे साल में, इसके ऊपर पूरा इवेल्युएशन कर रहे हो आप। तो ये है एनालिसिस, ज़रूरी है। अगले साल ना ऐसा ना हो कहीं फिर 2021 में आपका ये 80,000, 70,000, 70,000, 50,000 ही रह जाए, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ आ गई आपको। तो क्या है एनालिसिस। 4 स्टेप कंप्लीट हैं आपके। फिफ्थ, कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दोस्तों अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इज नथिंग एज ओनली इन्फॉर्मेशन। आपको मैं बता रहा हूँ मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। बट कैसे पता लगा मुझे, बिकॉज आई प्रिपेयर माई अकाउंटिंग, इसलिए अकाउंटिंग ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो अकाउंटिंग इज़ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, आपको आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यही कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी, इसे कम्युनिकेशन वर्ड कहा जाएगा। अच्छा, अकाउंटिंग हम दूसरों को कम्युनिकेट क्यों करते हैं, दूसरे तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों पहुंचाते हैं। दोस्तों मैं आपसे लोन लेना चाहता हूं अपनी फर्म के लिए। लोन आप ऐसे तो नहीं दे सकते किसी को भी, ऐसे बैंक भी नहीं दे सकता किसी को भी लोन। पहले बैंक को एश्योरेंस चाहिए, आपको भी एश्योरेंस चाहिए, आपको भी गारंटी चाहिए, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ़ है या नहीं है। आपका पैसा सेफ़ नहीं है तो आप किसी को लोन नहीं दोगे। तो इसलिए आप मेरी अकाउंटिंग चेक करना चाहोगे, ऐसे ही बैंक भी मेरी अकाउंटिंग चेक करना चाहेगा, और 1 साल की नहीं, 2-3 पिछले प्रीवियस ईयर्स की भी अकाउंटिंग चेक करेगा कि इनकी फर्म बढ़ रही है, मतलब जो फर्म है हमारी वो किस पथ पर है, मतलब वो तरक्की कर रही है, ग्रोथ पथ पर है, या वो ग्रोथ की जगह क्या और डी ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप हमारी अकाउंटिंग जानना चाहोगे। तो जो अकाउंटिंग जानना चाहते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूज़र्स। तो यूज़र्स 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। आपसे मैं लोन लेना चाहता हूँ, आप एक्सटर्नल यूज़र है, क्यों, आप मेरी फर्म के अंदर थोड़ा ही हैं। जो फर्म के अंदर हैं, फर्म के साथ हैं इंटरनल यूज़र्स,
जो फर्म से बाहर हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले तो ओनर, ओनर भी तो जानना चाहेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओनर इंटरनल। दूसरा कौन है? मैनेजमेंट। सपोज़ करो आपकी एक फर्म है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, आपके पास एक फर्म है, आपने उस फर्म में किसी को मैनेजर रख दिया, भाई काम हम संभालो, काम कराओ, मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं जब टाइम होगा मैं तब आऊँगा। तो मैनेजर भी आपका इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे तो डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, नेक्स्ट के लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो मैनेजमेंट भी जानना चाहता है आपके अकाउंटिंग। इंटरनल यूज़र, दोस्तों तीसरा है आपका वर्कर्स या एम्प्लॉइज़। आपके एम्प्लॉइज़, आपके वर्कर भी आपके यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। क्यों, क्या जानना चाहते हैं? वर्कर जानना चाहते हैं कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि वो भी तो डिमांड करेंगे आपसे बोनस का एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या कोई ओकेज़न पे, दिवाली पर उनको भी गिफ्ट या बोनस चाहिए। तो अगर फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें फर्म ज़्यादा बोनस दे, हमारी सैलरी बढ़ाए। और अगर फर्म को ज़्यादा कम प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं तो वर्कर भी अब शांत रहेंगे, आपसे बोनस की और सैलरी बढ़ाने की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, जिस फर्म में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होते हैं, वर्कर यूज़र्स हैं इसलिए जानना चाहते हैं, तो वो उस फर्म के साथ ना लॉन्ग टर्म तक लगे रहने की प्लानिंग करते हैं वर्कर। अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहे हैं, आपकी फर्म डाउन है, डी ग्रोथ हो रहा है आपकी फर्म के साथ, तो वो वर्कर मौका मिलते ही आपकी फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में चले जाएंगे, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे इंटरनल, क्योंकि ये फर्म के अंदर ही हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स, नंबर 1 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं, ये आपको लोन देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक हमारे बिजनेस का अनडिवाइडेड पार्ट होता है, क्योंकि बिजनेसेस के बहुत काम बैंक के थ्रू ही होते हैं। बैंक आपको लोन भी देता है, मगर बैंक आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहता है, आपकी अकाउंटिंग यूज़ करता है, इसके बिहाफ पर ही आपको लोन देता है। दूसरा है आपका गवर्नमेंट, सरकार भी आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है। क्यों? उसके आधार पर, उसके बेस पर प्रॉफिट पता लगाती है, प्रॉफिट कितना हुआ। क्यों? इससे पूरे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आसानी होती है, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऐसे दोस्तों तीसरा है आपका टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी आप पे टैक्स लगाएगी, प्रॉफिट के बेस पर ही टैक्स लगेगा, तो इसलिए आपकी अकाउंटिंग ये भी चेक करते हैं। चौथा है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स, जो आपको गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट। सप्लायर आर द पार्टीज हु सप्लाई गुड्स टू अवर बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो सप्लायर भी आपको क्रेडिट या उधार माल तभी तो देंगे जब वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे आपकी अकाउंटिंग से, आपकी प्रॉफिट, आपके फर्म क्या है, आपके पास एसेट्स कितनी है, मतलब देखेंगे आपकी पावर है या नहीं है, आपकी फर्म के पास एबिलिटी है रिटर्न करने की पैसा। तो क्रेडिटर भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। दोस्तों पांचवा है आपका इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स उन पार्टी को बोलते हैं जो आपकी फर्म से बाहर होती है और बाहर से पैसा लगाती है आपकी फर्म के अंदर। इन्वेस्टर, जैसे शेयर्स खरीदना, इन्वेस्टर का फर्म पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि तो बाहर है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आप पे कंट्रोल तो है नहीं आपके फर्म पे, बट आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो ना पहले श्योर होना चाहते हैं कि उनका पैसा आपके फर्म में सुरक्षित है या नहीं है, सेफ है नहीं है, इसलिए ये भी चेक करते हैं आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों। सिक्स्थ है आपका रिसर्चर या स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी रिसर्च करते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, वो भी आपकी फर्म के ऊपर ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं, देखते रहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आजकल रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहते हैं कौन सा नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया है, कौन सा अच्छा मोबाइल फ़ोन है, किसी को सलाह दूं या मैं लूँ तो कौन सा लूँ, दैट इज़ रिसर्च। तो रिसर्चर भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी पार्टीज़ हैं, फ़िलहाल हम इसको यहीं रोक देते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, पूरी लंबी लिस्ट
ये आप याद कर लीजिए। इसमें इंटरनल इंटरनल वे पार्टीज़ होती हैं जो हमारी फर्म के इंटरनली अवेलेबल हैं, एक्सटर्नल वे पार्टीज़ होती हैं जो फर्म के आउटसाइड है। हमारी बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर हैं तो इंटरनल, बिजनेस प्रेमिसेस से बाहर है तो एक्सटर्नल। इसमें बैंक हो गया, बता दिया मैंने क्यों, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट्स या रिसर्चर, और भी मैंने बता दिया जैसे पब्लिक होती है, कस्टमर्स होते हैं, ये भी हमारी फर्म में इंटरेस्टेड होते हैं। दोस्तों जो ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं इनका एक नाम और होता है क्या, स्टेक होल्डर्स। इनको स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं हम। तो एक ही चीज़ है, स्टेक होल्डर बोलते हैं हम या फिर यूज़र्स बोलते हैं, तो एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में, आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कराया है अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर, और अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होती है और अकाउंटिंग किस तरह से वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी लेक्चर नंबर 3 में फिर से मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। बाय बाय।